सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस चैनल वेलकम टू दिस चैनल। आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये है पार्ट 5 किसका, चैप्टर 2 का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 4 के अंदर हमने क्या बात कर की थी कि पार्ट 4 के अंदर में हमने फ्रेंड वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड, ये वाला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको नहीं देखा है, अगर आपने वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वीडियो दे रखा होगा, तो उसको ऑन कीजिए और वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके, फिर नेक्स्ट आगे एक और डाउट है। जैसे पार्ट फर्स्ट जो बनाया है, पार्ट फर्स्ट जो है, ठीक है, क्या है पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर अगर कोई भी वॉइस प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वापस से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो आगे अपन ने ये वाला चैप्टर मतलब फ्रेंडली वाला कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक अपन ने पूरा कर लिया है। होने वाली डिजीज़ के नाम आप याद कर लेना। ये वैक्सीनेशन से इज़ गिवन, ये वाला वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन से कौन कौन सी डिजीज हटाया जा सकता है वो यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ ऐसी है टिप्स कोई, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, तो क्या अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर अ variety of diseases. large number of antibiotics large number of antibiotics are produced from bacteria and fungi। जो अपन ने पिछले पार्ट 4 के अंदर बात की थी इसके बारे में, वही चीज़ अब बता रखा है कि लार्ज नंबर के अंदर बैक्टीरिया और जो फंगाई होते हैं वो यूज़ होते हैं क्या बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या करता है अपने अंदर, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है। एंटीबॉडीज़ को ये क्या करता है, डेवलप करता है, जिसकी वजह से अपन क्या होते हैं, डिजीज़ फ्री रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे मतलब वो तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसके क्वेश्चन अब थोड़े ज़्यादा हाई लेवल के आएंगे। आपको बता दिया है, क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड सम आर harmful to cause diseases in human beings, animals and plant। अपन ने यूज़फुल के बारे में पिछले उसके अंदर पढ़ लिया है, पूरी मतलब डीप मैंने एक्सप्लेन करा है उसको, पूरा डीप एक्सप्लेन किया है मैंने उसको। ठीक है, वैसे ही ये हार्मफुल हैं। हार्मफुल आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो डिजीज़ जो क्या पहुंचाते हैं अपन को, हार्म पहुंचाते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में अपन आप ये पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। अपन ने फ्रेंडली तो पढ़ लिया, अब बात आ रही है किस चीज़ की, कि द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा
जो अपन को डिजीजेज होती हैं उनको अपन बोलते हैं पैथोजेंस। तो ये टर्म थोड़ा याद रखिएगा, याद रखना है, बस सिर्फ याद रखना, ठीक है। द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट contact with the infected person and carried by an animal। अब देखो, अब इसको एकदम ढंग से समझेंगे। पैथोजेंस अपन ने पढ़ा, यानी डिजीजेस किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिजीजेस। अब इसको और पढ़ते हैं थोड़ा डीप में। क्या होता है पैथोजेंस? पैथोजेंस अपनी बॉडी के अंदर एंटर्स करते हैं, किसके थ्रू, मीडियम, किस मीडियम के थ्रू, थ्रू एयर, ठीक है, वाटर, ठीक है, फूड, ठीक है, और कांटेक्ट, ठीक है। अभी ये टर्म मैं लिखवा रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, और एनिमल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब पैथोजेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। पैथोजेंस देखो, एयर के थ्रू, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने एयर के अंदर भी मौजूद होते हैं। वो कभी कभार अपने नाक से, अपने जैसे अपने नोस्ट्रिल्स हैं, नाक है, यहाँ से अपने अंदर आ जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो पहला मीडियम तो ये हो गया, एयर से आते हैं। दूसरा वाटर से भी फैल जाते हैं ये। तीसरा फूड, जो अपन खाते हैं उससे, फूड से कैसे, ग्रेन व्रेन हो गया। कभी कभार हो जाता है, जैसे आप फास्ट फूड खाओगे, अनहाइजेनिक फूड खाओगे, उनसे भी आपकी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है। उसी के ही एग्जांपल हैं ये। डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, कोरोना आया था, कोविड-19, सारे एग्जांपल इसी के ऊपर ही घूम रहे हैं। यही एक बहुत मस्त एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर का। डायरेक्ट कांटेक्ट, इसके अंदर आपने देखा था हाथ मिलाने से मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपन को जब जुकाम होता है, अपन छींकते हैं, हाथ लगा लेते हैं, अपन उस वक्त हाथ लगा देते हैं। उसके बाद जैसे अपन ने उसी हाथ को बिना धोए किसी से मिला लिया, तो फिर अगले ने उस दूसरे के भी, आपके जो जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, वो उस दूसरे के पास भी ट्रांसफ़र हो गए। उससे जैसे उसने खाना वाना खाया, तो उसी हाथ से उसने खाना खाया, तो उसी के ही कांटेक्ट से वो क्या हो गया, डिजीज़ फैल गई। और तो ऐसे क्या हो गई, कांटेक्ट टू कांटेक्ट वो क्या हो गई, फैलती गई, स्प्रेड होती गई, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन, आप जैसे ये आप हो, यहाँ आपका कोई दोस्त है, उसको जैसे बीमारी हो रखी है, उसने छींका, स्नीज किया, आपको फैल गई, बस। और कैरिड, अब देखो एनिमल होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं एनिमल, जैसे मुर्गा है, मुर्गा खाते हो, मुर्गे के जैसे मुर्गा इन्फेक्टेड हो गया, ऐसे इन्फेक्टेड कोई एनिमल है, इन्फेक्टेड था वो, उसको आपने खा लिया, ईट कर लिया आपने उसको, तो आपने उसको खाया, तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया, डिजीज़ जो कुछ भी थे, वो आपके अंदर भी क्या हो गए, ट्रांसफ़र, ठीक है। आपके अंदर भी उससे क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, आप भी क्या हो गए, बीमार हो गए। इतनी बात इसके अंदर समझ में आए। ये तो था अपन का सिर्फ इंट्रोडक्शन, कि डिजीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन, कैसे फैलती हैं वो। अब आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है? द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन
थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो अपन ने ऊपर बात की वही यहाँ पर आपने बात कर रखी है, यहीं पर ही इसके बारे में भी बात हो रखी है ऊपर, अभी अभी अपन बात करके आए हैं। तो उसको ही कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। उसके एग्जाम्पल आपको दे रखा है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरोक्लोसिस और चिकन पॉक्स। ठीक है, ये वैक्सीनेशंस के द्वारा भी, वैक्सीनेशंस के अंदर भी ये एग्जाम्पल थे। ठीक है, ओके, आगे और बढ़ते हैं। आगे अपन जब आगे किस तरफ जाते हैं तो क्या देखते, अब आगे है द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड बाय सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड कैरियर्स। हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर कैरिड ऑफ सम डिजीजेस। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो डिजीजेस फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करते हैं कुछ एनिमल भी, जैसे मॉस्किटो हो गया आपका मच्छर। ठीक है, मच्छर हो गया, मच्छर क्या करता है, मच्छर भी अपने पास क्या, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। तो ये मलेरिया क्या है, डिजीज। इसको स्प्रेड करने वाला कौन हो गया, मॉस्किटो, यानी ये भी एक तरह का क्या है, इंसेक्ट है। तो जो अपन को डिजीज ट्रांसफ़र करता है, यानी जो डिजीज़ को कैरी करे रखता है, जिस मतलब जो सिंपल वर्ड के अंदर जो अपन को डिजीज़ क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, मॉस्किटो हो गया, ये कौन सी डिजीज़, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। तो ये सब कुछ क्या हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कैरियर्स का। कैरियर्स उसी को ही बोलते हैं जो डिजीज़ कैरी करे रखता है। डिजीज़ वो एनिमल और इंसेक्ट जो क्या करता है, माइक्रोब्स को कैरी करे रखता है, जिसके अंदर बीमारी, जो बीमारी को किए रखता है। जैसे मॉस्किटो एग्जाम्पल हो गया, मॉस्किटो से अपने आप को क्या हो जाती है, मलेरिया। कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मलेरिया का टॉपिक के अंदर हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, डेंगू के अंदर भी। आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों होते क्या हैं। ठीक है, दोनों होते क्या हैं, दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। चिंता मत कीजिए, इस टर्म को आप सिर्फ याद कर लीजिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है ये। अभी याद कीजिए इसको। तो नाम ही नाम पूछता है, मतलब मीनिंग नहीं पूछता। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन, उसको अपन प्लाज्मोडियम पूछते हैं। ये मतलब इतना पूछता भी नहीं है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता। द फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। when a female anopheles mosquito bites a person suffering from malaria, it sucks the blood which contains the microbes plasmodium. When this infected anopheles mosquito bite a healthy person, it transfers the microbes into the body. अब देखो, मलेरिया जो होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन के द्वारा होता है। प्रोटोजोन क्या होता है ये भी अपन बाद में समझेंगे। और प्लाज्मोडियम, इसको, उस प्रोटोजोन को अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब जो फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, मलेरिया उसके पास होता है। ठीक है, मलेरिया कैरी करे रखती है। व्हेन अ फीमेल
एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अगर फीमेल मॉस्किटो किसी पर्सन को खा जाती है या उसको काट जाती है जो पहले से ही क्या है, बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो मलेरिया से पहले से जो उसको क्या हो जाता है, मलेरिया। इट सक द ब्लड ऑफ ब्लड विच कंटेन्स द माइक्रोब्स प्लाज्मोडियम। व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन इट ट्रांसफर द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी। अब जो उसके अंदर के जो क्या होते हैं, उसके अंदर का जो ये मलेरिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करती है, जब वो खून चूसती है, खून चूसती है तो क्या करती है, जो उसके अंदर का जो मतलब माइक्रोब्स जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ क्या कर देती है, वो अगले जो हेल्दी बॉडी होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे वो क्या हो जाता है, डिजीज़ बॉडी कहलाती है, इन्फेक्टेड बॉडी कहलाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डेंगू। डेंगू क्या होता है, द फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरीज द माइक्रोब्स ऑफ डेंगू। डेंगू इज कॉज्ड बाय अ वायरस। डेंगू किससे होता है, वायरस से, और ये भी किसके द्वारा होता है, मॉस्किटो द्वारा। डेंगू एक तरह का क्या है, वायरस। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अंदर और आसानी से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो अब क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। द फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। डिजीज जो होते हैं, अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो डिजीज फैलती है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उसके बारे में अब अपन इधर रीड करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, तो इसको देखो, द फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के द्वारा जो एनिमल्स के अंदर जो डिजीजेस फैलती है, स्प्रेड होती है माउथ के अंदर या फिर उसके पाँव पे, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ किसके होती है, सिर्फ वायरसेस से। अब आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस डिजीज ऑफ एनिमल्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स इस सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ होती है जो किसके अंदर होती है, एनिमल के अंदर होती है। किसके द्वारा फैलती है, वो बैक्टीरिया। नाम थोड़ा याद करिएगा, नाम याद रख लेना इसका, एंथ्रेक्स। ठीक है, ओके भी, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेज, और उसके एग्जाम्पल, और मतलब ऐसे फ्रेंडली नहीं पूछते वो, जैसे कभी कभार ज़्यादातर इन्हीं के बारे में आ जाता है कि एक्सप्लेन द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको याद करने ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल ना भी पूछे तो भी आप लिख के आ जाना, मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, एक अपन को मिला है एंथ्रासाइट, और एक अपन ने अभी मलेरिया और डेंगू के बारे में पढ़ा था, मलेरिया डेंगू। ठीक है, इतनी बात हो गई। एंथ्रासेक नाम याद कर लेना, एंथ्राक्स, इसका नाम याद कर लीजिएगा। डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब जो प्लांट के अंदर जो डिजीजेस फैलती हैं वो
प्लांट के अंदर जो डिजीजेस फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उसके बारे में अब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरिया डिजीज इन प्लांट्स। क्या है ये भी याद कर लीजिएगा, सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर पूछ ले कभी भी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं, फिर भी याद, नाम थोड़ा दिमाग के अंदर रिमेंबर करते रहना। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज। व्हीट के अंदर जो रस्टिंग होती है, यानी व्हीट कभी कभार ऐसे ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे गले गले से हो जाते हैं, गले गले से, जैसे ये अपना व्हीट है ढंग सा, और ये कुछ गला गला सा ऐसे हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? फंगल डिजीजेस। ये क्या होती है? फंगल डिजीजेस। ठीक है, इतनी बात का मन। द येलो मोसिक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर इज कॉज्ड बाय वायरस। अब जो लेडी फिंगर जो ख़राब होती है, उसके अंदर जो डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? येलो मोइसेक। वो किसके द्वारा होती है? वो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, एनिमल के अंदर एक ये लंपी हुआ था, लंपी किसके अंदर हुआ था? काऊ। ठीक है, काउस के अंदर ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन जो आपके बुक के अंदर दे रखा हो वो एकदम सूटेबल एग्जाम्पल होता है, उसी को ही ज़्यादा चेक करते। तो आपने यहाँ पर अभी अभी पढ़ा है सिट्रस कैंकर पहली डिजीज़, उसके बाद रस्टिंग ऑफ व्हीट दूसरी फंगल डिजीज़, उसके बाद येलो मोइसिक डिजीज़ किसके अंदर? लेडी फिंगर के अंदर। ठीक है, तीसरी। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इतना पूछते नहीं हैं तो फिर भी, लेकिन इसको लर्न करना है, ज़रूरी है ये, फिर भी पूछते नहीं है तो भी आपको एक दो नाम तो याद होने ही चाहिए। अब फूड पॉइजनिंग जो होती है वो कैसे होती है वो जानेंगे आप। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अपन ने कुछ आलतू फालतू खाने से अपन को क्या हो जाती है? वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है अपने एब्डोमेन पार्ट के अंदर, हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है, उसको ही अपन फूड पॉइजनिंग कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक द फूड पॉइजनस। द डिजीजेस caused by the consumption of these poisonous food is called the food diseases. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं फूड के ऊपर, कभी कभार आपने देखा होगा बर्गर वर्गर खाए होंगे तो उसकी जो टिक्की होती है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? बूफन सी आ जाती है। ये भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनके जो वायरसेस होते हैं, वो अपन को उनको खाने से क्या हो जाता है? अपने अंदर चले जाते हैं, उससे क्या हो जाता है? फूड पॉइजन हो जाता है। कभी कभार जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो अपने फूड के ऊपर ही क्या कर लेते हैं? अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ध्यान नहीं रहता तो अपन क्या कर लेते हैं? उनको कंजप्शन कर लेते हैं। कंजप्शन करने के बाद अपन को क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, कंजप्शन ऑफ दिस पॉइजनस फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं। ठीक है, लूज मोशन को अपन एक और वर्ड से बोलते हैं जो कि आपके शायद 9th में आएगा, आपके 9th के अंदर भी आएगा, डायरे हुई। ठीक है, 9th के अंदर आएगा। लूज मोशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे टर्म यूज़ कर दें तो डराइए मत, मतलब आपको थोड़ा पता होना चाहिए
कि डायरेक्ट हुई कोई क्या बोलते हैं अपन लूज मोशंस बोलते हैं।